इस कुर्रा अर्ज पे तहरीके फसाद का एक एक बंदा बाकी है। आपकी एंटरटेनमेंट जो है उसकी गारंटी है। वकील साहब, उनकी शर्ट पे इतने, कोट पे इतने बटन नहीं है जितने उन्होंने माइक लगाए हुए। हमने देखना होता था ना कि एस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है या एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, तो हम चौधरी बिरादरान जो है उनकी हरकत और सकनात देख लिया करते थे। उड़ गई थी, एक एडवेंचर हो गया था। इमरान खान साहब पढ़ा करके बाहर आ सकते थे। मैं जो है वो कोलंबो से शिफ्ट कर दिया और फिर एक ईमेल कर दिया कि नहीं जी वो दोबारा कोलंबो में होगा ना। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सिगरेट की दुकान है जिसके अंदर उन्होंने जो है वो उनको जेल बना के रखा हुआ है। उनका मैट्रेस भी गीला हो गया था। जरा चाहे 2-4 बंदे लेके जाए, जरा मैट्रेस वैट्रेस डाले तुप के अंदर। अब्बा जी जो है यहाँ पर इनकलाब भुगत रहे हैं और वो बाहर बैठकर जो है वो यशी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जब से तरीके फसाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आई है, ऐसे नहीं लगता जैसे पाकिस्तान एक कॉमेडी सर्कस बन गया है। और रोज जो है वो ऐसी पहले जब खान साहब बाहर होते थे तो वो रोज लतीफे सुनाते थे। वो आपको पता ना, वो जर्मनी जापान का सरहदें होनी हो या बिजली की स्पीड से चलने वाली बात हो या मतलब और भी बहुत एक से एक बढ़ के ब्लंडर है जो हम सुन के बहुत फ्रेश हुआ करते थे। हम मजे करते थे कि वाह 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 क्या बात। लेकिन जब तक इंशाल्लाह ताला इस कुर्रा अर्ज पे तहरीके फसाद का एक एक बंदा बाकी है, आपकी एंटरटेनमेंट जो है उसकी गारंटी है। आपकी एंटरटेनमेंट नहीं खत्म हो सकती। और देखे ना, इतने मसाइल हैं मुल्क के अंदर। जो है वो चीनी की कीमत इतनी बढ़ रही है, उसके ऊपर जो है वो सुना है बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो गया। अल्लाह करे कि ये जो है ये बस अफसोस की बात यह है कि हम कौम जो है ना, हम कोई डंडा पीर बनते जा रहे हैं कि हम सिर्फ डंडे से दुरुस्त हो सकते हैं। और अब सुना है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि वो अब दुकानें भी जल्दी बंद करा लेंगे। तो वो जो आपको पता ना, जब हम कहते थे दुकानें बंद करें तो जो है ये ताजिर तंजीमें हमारे गिरबान को आती थी। अब देखते हैं क्या होता है। ये इतने सारे हालात खराब है उसके अंदर, मतलब कुछ ना कुछ हवा का एक झोंका मिल ही जाता है। उस हवा के झोंके पे हमने बात करनी है। वो एक मजेदार किस्म की आपको मैंने वीडियो दिखानी है। और दूसरा, परवेज लाई साहब जो है ना, वो जो है वो घन चक्कर बने हुए हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है आज, थोड़ा सा परवेज लाई की कुछ बैकग्राउंड और अब जो हालात हो रहे हैं और जो इनका एक बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा बाहर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो आज थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट से। हाँ, एंटरटेनमेंट से याद आया, आपको पता ना कि आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच भी है। सो उस मैच के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। पता नहीं, वैसे मुझे समझ नहीं आती, हम हर एक के साथ बड़ा रीजनेबल खेलते हैं। ये बांग्लादेश हो, ये खूंखार बने होते हैं जब हमारे साथ मैच खेलने आते हैं। अफगानिस्तान हो, वो खूंखार बना होता है। वैसे पाकिस्तान का मुकद्दर ही है, जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से डरो। ज़फ़र अली का कॉल गलत तो हो नहीं ना सकता। तो आज हमने वो भी इंजॉय करना है, तो मैंने कहा फटाफट व्लॉग बना के तो मैं फिर मैच देखने बैठूंगी और आपने भी मैच देखना। और इंशाल्लाह ताला हम ये मैच जीतेंगे, सुपर 4 का मैच, और डायरेक्टली फिर जो है हम अगले फेज में जाएंगे। और 10 तारीख के मैच की हमें जो है वो इंतजार है। लेकिन गंद किया है हमेशा की तरह। आपको पता ना, इंडिया ने अच्छा खासा मैच जो है वो कोलंबो से शिफ्ट कर दिया और फिर एक ईमेल कर दिया कि नहीं जी वो दोबारा कोलंबो में होगा। उसके ऊपर अब पीसीबी ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, पर पीसीबी कितना रिएक्ट करेगी आई डोंट नो। अच्छा, आ जाते हैं तफरीक के ऊपर। मुझे पता है आप लोगों को इंतजार है, मुझे जानती हूँ। आप जरा पहले ये वीडियो देखें। तो बारिश हुई, तेज हवा चली। चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत तो टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके जी। हाँ जी, सुनाओ। हंस रहे हैं आप लोग? भाई आप क्या बात कर रहे हैं? वो बता रहे हैं, शेर अफजल मरवत वकील है जो इमरान खान के, वो बता रहे हैं कि बारिश हुई और हवा चली और इमरान खान के जो सेल की छत जो टीन की थी, टीन की छत जेल में, हाँ जी, वो उड़ गई और जो है वो पानी आ गया। और पानी आ गया तो इमरान खान साहब जो है वो नींद नहीं ले सके। अब इन सारी बातों के ऊपर 2-3 बातें भूल गए बताना। ये नहीं बताया कि जब वो इमरान खान साहब बाथरूम गए पानी में से निकल के तो छप छप की आवाज आई थी कि नहीं, ये भी नहीं बताया। तो उन्होंने ये जो है हमें ये नहीं बताया कि इमरान खान की छत जो है वो टीन की थी कि कोई इमरान खान कबूतरों के डरबे में रहते हैं कि कोई पान सिगरेट की दुकान है जिसके अंदर उन्होंने जो है वो उनको जेल बना के रखा हुआ है। पता नहीं, हमने तो सुना था कि जेल की जो दीवारें और छतें बड़ी कंक्रीट की होती हैं, बल्कि वहां पर जो है वो, और कितने पागल है वैसे इमरान खान साहब। छत उड़ गई थी, एक एडवेंचर हो गया था। इमरान खान साहब पढ़ा करके बाहर आ सकते थे, पर वो बाहर भी नहीं है।
ये भी उन्होंने नहीं बताया। फिर ये है कि वो आपने देखा है वो शानदाना गुलजार साथ खड़ी हैं, उसने भी मसा ही आपकी तरह हासा रोका है अपना, वो बेचारी मतलब उसको भी समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और वो आपने देखा है वो माइक हुए हुए हैं वकील साहब, उनकी शर्ट पे इतने, कोट पे इतने बटन नहीं है जितने उन्होंने माइक लगाए हुए, बड़ा सेलिब्रिटी फील कर रहे होंगे ना इतने सारे माइक लगा के, कौन सा खिताब। तो वो खिताब जो है वो इमरान खान का खत्म हुआ है तो उनके वकीलों का खिताब शुरू हो गया। तो दूसरा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज जो है वो रिपोर्ट भी पेश हुई, आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस है उनके पास, इमरान खान को सहूलियात देने के वाले से। तो उन्होंने कहा ये बेटर क्लास, नहीं वो नया बाथरूम, वो सारी चीजें मैं जो आपको बताती हूँ, कमोड, बेसन, खुशबुएं, परफ्यूम और ये सारे कुछ के बाद उन्होंने कहा ये बेटर क्लास है। तो उनको इस बेटर क्लास के ऊपर तसल्ली नहीं हुई। वैसे मुझे आमिर फारूक साहब ना इस बात से याद आया कि मरीम नवाज साहिबा जो है ना, एक दफा आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर ही एंटर हो रही थी और उनको पता नहीं था कि बेंच आज पहले आके बैठ गया है, तो उन्होंने ऊंची आवाज में ना सलाम अलैकुम कह दिया था। तो आमिर फारूक साहब ने नहायत बद तहजीबी और जो है वो बदतमीजी का मुजाहरा किया था और ना सिर्फ बुरी तरह मरीम नवाज साहिबा की तौहीन की, बल्कि यहाँ तक धमकी दी कि क्यों ना आपकी बेल जो है वो मनसूख कर दी जाए। तो सलाम लेने पे अगले बेल मनसूख किया करते थे। यहाँ पे उनको सारे पाकिस्तान के कैदी एक तरफ और इस मौसूफ को जो पीसी होटल का कमरा बना के दिया गया उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि सहूलियात जो है वो पूरी नहीं है। तो मेरा तो वैसे मशवरा है कि जज साहब ऐसा करें कि खान साहब को अपने घर ही ले आए, कोई बात नहीं, गेस्ट रूम दे दें उनको, वहां पे तो सहूलियात बेहतर ही होंगी ना। या जो है वो आप जाएं, जाकर जो है वो शेर अफजल साहब, मरवत साहब बता रहे हैं उनका मैट्रेस भी गीला हो गया था, जरा जाएं 2-4 बंदे लेके जाएं, जरा मैट्रेस वैट्रेस डालें धुप के अंदर, वो टीन वाली छत के नीचे रहते हैं, मतलब देखे ना ये मामला हद है। वैसे यकीन मानिए कि ये जो हम हमेशा सोचते हैं ना, देखते हैं कि ये जो तहरीक फसाद के बेचारे जो लोग हैं, ये मुझे लगता है कि ऊपर से नीचे तक सारे दिमाग से फारिग हैं, यानी जिसके पास दिमाग होगा वो तहरीक फसाद में नहीं हो सकता। और जो इस तरह के कार्टून और जोकर है वही तरीके फसाद में हो सकते हैं। अब एक और जोकर है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो परवेज लाई साहब है उनके साथ क्या हो रहा है, वो जो है वो एक अदालत, दूसरी अदालत, तो एक केस तो दूसरा केस। आपको मैं थोड़ा सा याद कराना चाहती हूँ परवेज लाई साहब कौन है। परवेज लाई साहब वो आदमी हैं जिनके वालिद साहब जो हैं वो उनसे लेकर उनके खानदान की पूरे बुजुर्गों से लेकर आज तक हमेशा जो है वो इनको इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कहा जाता था। और जब हमने देखना होता था ना कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है या इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहती है, तो हम चौधरी बिरादरान जो है उनकी हरकत और सकनात देख लिया करते थे कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट की, वो बेशक जो है वो अयूब खान का दौर हो, उसके बाद जो है वो ज़ियाउल हक का दौर हो, फिर उसके बाद मुशर्रफ का दौर हो, फिर आगे चलते गए। अचानक से जो है वो परवेज लाई साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। आपने देखा ना आजकल इनकलाबी हुए हैं बहुत, और वही इनकलाब उनको जेल जो है वो ले जाता फिर रहा है। लेकिन इस सारी बात के अंदर मुझे जो है वो मैं समझती हूँ कि 100 सलाम करने चाहिए और कोई 21-22 तोपों की सलामी भी दे दी जाए मोना सलाई को तो गलत नहीं होगी। देखिए वो जो है वो ट्विटर पे बैठ के वो अपने बाप का मुकदमा लड़ रहा है। देखें ट्विटर पे बैठ के भी लड़ रहा है, इस बात को आप गनीमत जाने। अदरवाइज वो कैसा सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर पे देखें, कभी वो कैपेचिनो पीते हुए तस्वीर अपलोड करते हैं, कभी वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए जो है वो और खाने सुना है कि जज साहब जो है हाई कोर्ट के, उनके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले लंदन में खाना भी खाया है। अब वो जज साहब के साथ और वही जज साहब है जो काफी रिलीफ जो है वो देते रहते हैं परवेज लाई साहब को। बहरहाल तो वो जो है अपनी अय्याशियों की, आपको पता ना वो न्यू ईयर नाइट की भी एक खबर आई थी कि काफी सारे पता नहीं कितने मिलियन पाउंड लगा के उन्होंने कोई न्यू ईयर नाइट भी की थी। तो अब्बा जी यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, अब्बा जी जो है यहाँ पर इनकलाब उगत रहे हैं और वो बाहर बैठकर जो है वो जो अय्याशी कर रहे हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का क्या कुर्रा अर्ज पे वाहिद औलाद होगी कि जिसको अपने बाप को इस हालात में देखकर भी ना गैरत आ रही है ना शर्म आ रही है, और अभी भी जो है वो, और परवेज लाई धक्के क्यों खा रहे हैं। परवेज लाई 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनका पहले ही मतलब जरा सियासत से पूरा ही तल्लक था, एस्टेब्लिशमेंट के सिर के ऊपर जब भी जीते तब जीते। और अब जो है वो उनका प्रोग्राम ये है कि इमरान खान जो है वो लम्बे अंदर गए हैं तो वो पार्टी साम लेंगे, और उनको लगता है कि मोहम्मद सलाई का फ्यूचर जो है वो पीटीआई के साथ है, तो मोहम्मद सलाई आने वाले दिनों में वो सीएम पंजाब के कैंडिडेट हो सकते हैं। इस चक्कर में वो धक्के खा रहे हैं, पर वही वो कहते हैं ना सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं।
इतने नहीं पता कि इमरान खान ने बाहर आना है कि नहीं आना है। इतने जो हालात हैं, मुझे तो परवेज इलाही के भी नजर नहीं आते। परवेज इलाही के पास बड़ी सिंपल 3 ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन ये है कि वो सरेंडर कर दें और जो है वो कह दें कि जी ठीक है, मैं जो है ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का जो कीड़ा मुझे मोहनिस इलाही ने जो है वो मेरे अंदर पैदा किया था, मैं उस कीड़े को जहर देकर दफन कर रहा हूँ। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो है वो बिल्कुल पूरे इनकलाबी हो जाए और इनकलाबी होने के बाद जो है वो अपने बेटे को भी जो है यहाँ बुला ले, बुला के जो है वो दोनों बाप बेटा जो है वो चक्की पीसिंग वाला वो जो है ना वो चक्की पीसिंग करे और उसके बाद जब कैद पूरी करके बाहर आएंगे तो फिर देखेंगे कि सियासत का क्या होना है। या तीसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि चौधरी शुजात साहब जो अभी भी बहुत बड़ा मोहरा है उनके लिए, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनके लिए हो सकती है। और आपको याद है कि जब वो कोट लखपत जेल में थे तो जो है वो परवेज इलाही साहब को मिलने के लिए चौधरी शुजात साहब 2 या 3 दफा गालिबन गए भी थे मिलने के लिए और उन्होंने बहुत कोशिश की उनको अकल और मत देने की, लेकिन वो उनको नहीं आई। तो आखिरी ऑप्शन उनके पास ये है कि चौधरी शुजात साहब को बुलाएं और उन्हें कहें कि मेरी कोई माफी तलाफी की गुंजाइश पैदा करे, तो फिर ही चौधरी साहब बाहर आ सकते हैं। वरना जिहो जी औलाद चौधरी साहब दिया है ना, चौधरी साहब लम्बा ही अंदर गए हैं। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।